अक्सर ही हम जब अपने आसपास किसी निस्वार्थ पर्सन को, किसी नीडी पीपल की हेल्प करते देखते हैं तो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारे मन से एक ही सेंटेंस निकलता है कि उसका दिल राजे का दिल है। ये चीज़ें हमने देखी है लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान, जब किसी ने किसी की हेल्प की थी बिना स्वार्थ के। और एक बड़ी एग्जाम्पल सेट की थी सोनू सूद ने। और भी बहुत हमारे इंडिया में पैसे वाले लोग थे, फैसिलिटीज़ थी, लेकिन दिल भगवान किसी किसी को ही ऐसा देते हैं जो कि राजे का दिल होता है। इसी से रिलेटेड हम आज एक स्टोरी रीड आउट करने वाले हैं, द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस जो कि ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई है, इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो मे बी आई थिंक के हिंदी में भी ये बहुत ही प्रचलित स्टोरी है। द हैप्पी प्रिंस स्टोरी जो है एक ट्रेजेडी से भरी हुई स्टोरी है, जो कि खुशी से शुरू होती है, एक हैप्पी लाइफ से, और उसका एंड जो है बहुत ही दुखदाई होता है। लेकिन दुखदाई में भी एक सुकून मिलता है। वो कैसे मिलता है वो हम स्टोरी को रीड आउट करके देखेंगे। द हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है एक कंपैशन, सेक्रीफाइस एंड द नेचर ऑफ द ट्रू हैप्पीनेस की है। एक ऐसा राजा हु हैड लेड हैप्पी लाइफ, बट आफ्टर डेथ द प्रिंस इज नो लॉन्गर हैप्पी। वाई? वी विल फाइंड इट। स्टोरी है, स्टार्ट होती है। एक राजा है, प्रिंस जिसका नाम है। उसने ज़िंदगी में कभी दुख देखा ही नहीं था। ज़िंदगी में बचपन से लेकर मृत्यु तक उसने कभी दुख देखा नहीं था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि उसका एक स्टैचू जो है बनाकर, जो इमेजिनेशन है ये, ठीक है, कि उसका जो स्टैचू बनाकर शहर के बीचों बीच लगा दिया जाता है। उस स्टैचू को जो सारा कवर किया जाता है वो सोने से कवर किया जाता है। उसके दोनों आँखों में बहुत ही जो महंगे ज्वेलरी होती है, सफ़ायर लगाई जाती हैं आँखों में। और जो उसकी तलवार होती है उसमें रूबी लगाई जाती है। तो कहने का भाव कि वो इतना खुशहाल राजा था कि उसका स्टैचू भी बहुत ही, यानी कि उसे सजाया दजाया गया था, बहुत महंगा स्टैचू वगैरह बनाया गया था। तो क्या होता है कि जब वो प्रिंस जो होता है, क्योंकि अब वो है एक दिन क्या होता है कि स्वैलो जो होता है, एक पंछी होता है, छोटी सी चिड़िया होती है। वो उड़ती उड़ती मलपी सोचती है कि रात में यहीं स्टे कर लूँ। वो स्टैचू के पैरों के पास बैठ जाती है कि यार रात को मैं यहीं स्टे कर लेती हूँ और सुबह उठकर मैं अपने देश इजिप्ट में चली जाऊँगी, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। और सर्दियाँ जो स्वैलो एक नाजुक पंछी होता है वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जब वो आराम फरमा रही होती है तो अचानक उसे एहसास होता है कि उसके सिर पर कोई पानी की बूंदें गिरे हैं। तो ऊपर अब देखती है जाकर कि आकाश में कोई बादल नहीं है, कोई जो बारिश का कोई मौसम नहीं है, कोई बारिश भी नहीं हो रही। तो पानी कहाँ से गिर रहा है? एक बार ऐसे होता है, दो बार होता है, तो बाद में वो रियलाइज़ करती है कि ये जो पानी की जो बूंदें हैं एक्चुअली स्टैचू की आँखों से निकल रहे हैं। तो चीज़ देखकर बहुत हैरान होती है कि इतना बड़ा राजा है जो हमेशा ही खुश रहा है, जिसे पूरे शहर में हैप्पी प्रिंस कहा जाता था, उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो प्रिंस उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है कि देखो, मैंने ज़िंदगी भर में कभी दुख नहीं देखा था, ठीक है, ऐशो आराम में रहा था, कंफर्टेबल जोन में रहा था। तो अब मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहा हूँ जब मेरा स्टैचू जो है शहर के बीचों बीच सबसे ऊपर लगा हुआ, तो मैं लोगों का दुख तकलीफ़ देख पाता हूँ, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। होता ना, कई बार सोचते हैं कि हाँ अभी जितना खुश सुखी हम हैं, खुशहाल हम हैं, शायद सारी दुनिया ही ऐसी है। नहीं, जब हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल कर देखते हैं तो हमसे भी कई अधिक दुनिया दुखी पड़ी होती है। बेशक कई वो शो नहीं करते। होता है कि जब हम अपने आप से ऊपर उठ कर देखते हैं, अपने गमों से, अपने दुखों से ऊपर उठ कर देखते हैं, जहाँ अपनी खुशियों से ऊपर उठ कर देखते हैं। तो राजे के साथ ऐसा हो रहा था। तो वो बहुत ही निराश, दुखी हुआ था। तो वो स्वैलो पूछती है कि अब तुम क्या करना चाहते हो? तो अल्पी
वो बताता है कि मैं एक लड़की को देख रहा हूँ, सीमस्टर्स को, ठीक है, जिसे टेलर कहा जाता है, लड़की है। वो किसी रानी का, क्वीन का गाउन सी रही है, स्टिच कर रही है। पास में उसका एक बीमार बेटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि वो आर्थिक तंगी उसकी इतनी है, गरीबी इतनी है कि अपने बच्चे, बीमार बच्चे की परवाह ना करते हुए उसे रानी का गाउन कंप्लीट करना ही करना है, नहीं तो वो सरवाइव कैसे कर पाएगी। तो स्वैलो पूछता है कि तुम अब क्या करना चाहती हो उसके लिए। तो वो कहता है कि तुम ऐसे करो, जो मेरी तलवार है ना, तलवार की जो मुट्ठी है उसके बीच में एक रूबी है, ठीक है, रूबी जो बहुत ही महंगा गहना होता है, डायमंड होता है, तुम उसे निकाल कर उस लड़की को दे आओ। अब स्वैलो ऐसे ही करता है। तो चलो भी, हाँ ठीक है, ये कह रहा है तो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तो वो उसे निकाल कर लड़की को दे आता है। लड़की बहुत खुश होती है देखकर कि जब उसके पास चिड़िया वो छोड़कर चली जाती है। तो जो बच्चा है वो भी बाद में धीरे धीरे सो जाता है, क्योंकि जो पंछी है उससे अपने पंखों से हवा देती है। तो चलो जी, एक हेल्प हो गई। अब लगता था रोज स्वैलो को कि चलो रात, अगर सुबह दिन होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो जो प्रिंस है फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ स्टे वन मोर नाइट, एक रात और रुक जाओ। फिर वो देखता है कि आसपास देखो कोई ऐसा कोई नीडी पीपल तो नहीं है जिससे मदद की ज़रूरत है। तो देखता है कि एक प्ले राइट है जो नावल लिखते हैं, स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, ठीक है। तो वो अपने थिएटर के लिए उसे जो है प्ले राइट लिखना ज़रूरी था, एक थी जो नाटक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चाहे इतनी सर्दी वाली रात थी, घर में कुछ भी नहीं था, इतनी तंगी थी, फिर भी वो मजबूरी में लिख रहा था। तो उसे फिर प्रिंस को बहुत ज़्यादा उस पर दया आती है। तो कहता है तुम मेरी आँख से एक सफ़ायर निकालो और उसे दे आओ। तो पहले तो स्वैलो मानता नहीं है कि नहीं, कि ये ठीक नहीं है। तो उसे कंपेल करता है बार बार कि नहीं, तुम इसे निकाल दो, अगर मेरी जनता खुश ही नहीं है तो फिर मुझे इसे डायमंड सीरों की क्या ज़रूरत। उसकी आँख से निकाल देता है और उसे प्ले राइट को दे देता है। अब तीसरी हेल्प किसकी होती है? मैच गर्ल की, जो माचिस बेचती है लड़की, छोटी सी बच्ची होती है। क्या होता है कि उसकी जो माचिस है वो जाते जाते किसी गटर में गिर जाती है, तो माचिस उसकी सारी भीग जाती है, जिसके कारण वो भीगी हुई जो माचिस है वो बेच नहीं पाती। तो घर आकर उसे बहुत ही अपने पापा से डांट फटकार मिलती है। तो प्रिंस को फिर बहुत तरस आता है कि इतनी छोटी बच्ची है लेकिन गरीबी के कारण उसे क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तो वो फिर स्वैलो को रिक्वेस्ट करता है कि जो मेरी आँख, दूसरी आँख है ना, उसके बीच वाला सफ़ायर वो भी तुम निकाल लो। तो वो कहता है नहीं नहीं, फिर तुम देखोगे कैसे, नहीं रहने दो। तो वो उसे कंपेल करता है। देन आफ्टर वो दूसरा सफ़ायर भी उसका निकाल कर मैच गर्ल को दे देता है। अब तीसरी हेल्प होती है हंग्री चिल्ड्रन की। तो मल्पी वो चाहता है कि अब तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो वो अब स्वैलो का मन चेंज हो जाता है कि तुम दोनों आँखों से देख नहीं सकते, तो मैं ही तुझे उड़कर शहर घूम घूम कर हाल चाल बताया करूँगा कि क्या अब लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि तेरी आँखें नहीं। अब वो दोस्ती का फ़र्ज निभा रहा है, चाहे ठंडी पड़ रही है, सर्दी आ रही है, लेकिन वो दोस्ती का फ़र्ज निभा रहा है। फिर वो बताता है कि यहाँ पर एक गली में हंगरी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो भूख से तड़फ रहे हैं। तो वो कहता है कि चलो ऐसा करो, तुम मेरे जो बदन में, मेरी बॉडी में गोल्ड लगा हुआ है, 1 बाय 1 करके जिसकी लीफ उतार कर भूखे बच्चों को दे दो, तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसा ही होता है। तो ऐसे क्या होता है कि इट मीन्स वो 4 टाइप से लोगों की हेल्प करता है। सीमस्ट्रेस की, रूबी देखकर, ठीक है, प्ले राइट की हेल्प करता है अपनी आँख की स्पायर देखकर, मैचेस गर्ल की जो है उसकी हेल्प करता है दूसरी आँख की स्पायर देखकर, हंग्री चिल्ड्रन की हेल्प करता है अपने जो लीफ होते गोल्ड के उसे देखकर। तो वो कहता है कि अब मल्पी सोचता है कि स्वैलो अब ना सर्दी के कारण जो है मुरझा जाता है। तो उससे परमिशन मांगता है कि क्या मैं तेरा हाथ चूम सकता हूँ, प्रिंस से पूछता है। तो प्रिंस को लगता है कि शायद अब जो स्वैलो अपने घर इजिप्ट को वापस जाना चाहता है। तो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे मेरे हाथ को किस कर सकते हो। तो उसे लगता है कि हाँ,
कि अब अपने तुम घर में खुशी से जाओगे। स्वैलो कहता है कि नहीं, मैं अपने घर में नहीं जा रहा, मैं तो मौत के घर में जा रहा हूँ। ये कहकर उसकी डेथ हो जाती है। प्रिंस इस बात से कि उस स्वैलो ने बिना स्वार्थ से मेरी इतनी मदद की, वो अच्छा भला जा रहा था लेकिन मेरी हेल्प के लिए वो जहाँ ठहरा और उसकी मृत्यु हो गई। ये चीज़ें ना बर्दाश्त करता हुआ वो पूरी तरह शैटर्ड हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े स्टैचू के हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जो मेयर ऑफ द सिटी एंड टाउन काउंसलर्स आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि देखो स्टैचू पूरी तरह टूट गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे शहर से दूर ले जाकर इसे पूरी तरह जो मेल्ट करवा दो, ठीक है, क्योंकि जो भी है पिघला दो। तो ऐसा ही उसका हुक्म माना जाता है मेयर और टाउन काउंसलर वगैरह का। तो जब स्टैचू को पूरी तरह पिघलाया जाता है तो उसका हार्ट जो होता है स्टैचू का वो पिघलता नहीं है। तो जो इस स्टैचू को मेल्ट कर रहे थे तो वो क्या करते हैं, बाकी तो चीज़ें सारी मेल्ट हो गई थी, ठीक है, तो हार्ट को निकाल कर दूर फेंक देते हैं। तो अब क्या होता है कि गॉड अपने एंजल्स भेजता है, फरिश्ते भेजता है कि जाओ इस शहर में देख कर आओ कोई 2 ऐसी चीज़ें जो बहुत ही कीमती चीज़ें हैं। तो एंजल्स जो है वो उस जो प्रिंस का हार्ट है और जो डेड स्वैलो पड़ा हुआ था पास में ही स्टैचू के पास में, उन दोनों चीज़ों को लेकर आता है। तो भगवान खुश होकर उन दोनों को मल्टी एक स्वर्ग में स्थान देता है कि आपका दोनों का नाम जो हमेशा ही अमर रहेगा। एक ऐसे के लिए कि जिसने अपना सारा कुछ दान कर दिया लोगों की भलाई के लिए, और दूसरा स्वैलो जिसने कि अपनी दोस्ती को, अपनी कमिटमेंट को पगाया और मृत्यु की भी परवाह नहीं की। तो स्टोरी में हम ये देखते हैं, यही मैसेज है कि दिल सभी को दिया है भगवान ने, लेकिन सचमुच में राजे का दिल किसी किसी के पास ही होता है जो किसी की हेल्प कर सकता है। ज़रूरी नहीं मैं कहती कि फाइनेंशियल तौर पर भी, अगर आपके पास स्टडी अच्छी है तो आप किसी के फ्रेंड सर्कल की, किसी आस पड़ोस के बच्चों की स्टडी में हेल्प कर देते हो, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा पुराने कपड़े पड़े हैं तो आप नीडी पीपल को कपड़े दे देते हो, ठीक है। कुछ भी ऐसे कोई आप हेल्प कर देते हो, जैसे जो भी आपके पास है, यानी कि आप अपने आप को बिल्कुल गरीब करके दे दो जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन वो किसी के लिए बहुत बहुमूल्य हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ करके देखोगे तो इतना सुकून मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, मे भी शायद वो किसी चीज़ पैसे से नहीं मिल सकता। और इस सुकून का और इस आनंद का, इस खुशी का, वो हमेशा अटर्नल रहती है आपकी लाइफ में। जब भी आप उस चीज़ को याद करते हो, वो एक साइन होता है दिमाग में, वो अपने आप निकलता है तो खुशी महसूस होती है। तो कोशिश जरूर करना, सिर्फ स्टोरी को पढ़ना है, सुनना है नहीं, इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट भी अपनी लाइफ में करना। थैंक्स बेटा।